दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का आज देहांत हो गया, उसके लिए श्रद्धांजलि हम लोग 2 मिनट के लिए रखेंगे मौन धरण। और हमारे शैलेंद्र भाई जो विगत दिनों में हमारे बीच से चले गए हैं, उनके लिए भी हम लोग 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए हम लोग मौन धरण रखेंगे। झारखंड राज्य विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और आज इसी बीच एक बड़ी खबर जो है झारखंड में आती है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिसम गुरु शिबू सोरेन इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पूर्व सूचना के आधार पे कई कार्यक्रम आंदोलनकारियों का सुनिश्चित किया गया था। आज हम लोग विधानसभा के पीछे में कूटे मैदान है, वहां पे मौजूद है और ये वही कूटे मैदान है जिस कूटे मैदान में लगातार लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते नजर आते हैं। ऐसे स्थिति में आज हमारे साथ में प्रज्ञा केंद्र के जो साथी हैं वो लोग भी मौजूद हैं। हम आपको बैनर की तरफ थोड़ा सा दिखा दें कि जो प्रज्ञा केंद्र जो पंचायत भवन में जो साथी पंचायत भवन में प्रज्ञा केंद्र खोलकर चलाते हैं, जिनको सरकार के तरफ से कुछ मानदेय या प्रोत्साहन राशि हम कह सकते हैं उनको मिलता है, लेकिन आज अपनी मांग को लेकर आंदोलन में आज आए हुए हैं। क्या कुछ समस्या है, क्यों आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं? क्योंकि इनकी जो प्रोत्साहन राशि 7,500 रुपया जो सरकार के तरफ से कही गई है, लेकिन आज फिर और क्या मांग करना चाह रहे हैं हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज आप लोग आंदोलन में आए हैं, क्या मांगे? हम लोग को 5 सूत्री मांग मुख्य रूप से है। ऐसे तो मांग बहुत सा है, लेकिन मुख्य रूप से जो है 5 सूत्री जो है हम लोग को मांग है। पहला मांग है कि हम लोग इतना शोषित और इतना आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं कि हमारे एक साथी चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड अंतर्गत मलकपुर पंचायत में जो कार्यरत भेली हैं, पंचायत भवन में ही 18 जुलाई को सुसाइड नोट लिख करके और जो है आत्महत्या कर लिए। क्या सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ है कि जो सरकार की जो उपेक्षापूर्ण नीति है, जो शोषण की नीति है वो, और हमारे जो कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो है उस श्रम कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है। श्रम कानून कहता है कि जो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, अनुभवी हैं, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारण है, लेकिन हम लोग को शिक्षित होते हुए कोई पीजी तक किए हुए हैं, कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंटरमीडिएट से तो कोई कम है ही नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट से कम वाले को तो इसमें जगह ही नहीं है। तो समझिए कि हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग प्रशिक्षित हैं, हम लोग 10 वर्षों 15 वर्षों का अनुभव रहा है, लेकिन हम लोग को पर डे 80 रुपया मिल रहा है, जो एक नरेगा के मजदूर से भी जो है कम है। एक मनरेगा मजदूर को भी 300 रुपया है। एक गांव घर में यदि कहने का मतलब है कि एक मजदूर भी काम करते हैं तो इनको 400 रुपया मिलता है। सरकार तो कहती है कि 7,500 आपको मिलता है, आप बोल रहे 80 रुपये मिलता है। नहीं, 7,500 रुपया वो भी जो सरकार जो निर्धारण किया है वो भी गलत है। ये श्रम कानून का दुरुपयोग है। आपको भी 7,500 मिलता है? नहीं, हम लोग को 7,500 मिलता है और हम लोग को 2,500 रुपया दिया जाता है। हाँ, उसमें से 2,500 रुपया जो है कहने का मतलब है कि टीडीएस काटा जाता है और नियमित नहीं मिलता है। ना निर्धारित हम लोग को मानदेय मिलता है, ना हम लोग को निर्धारित मानदेय मिलता है। और हम लोग इतने आर्थिक तंगी में आ गए हैं कि आज एक साथी आत्महत्या किए हैं। लगता है कि यही रवैया रहा तो हमको हमारे अन्य साथी भी आत्महत्या कर सकते हैं। मुझे एक बड़ा सवाल है, आप बोल रहे हैं कि आपको 2,475 रुपये मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के आदेश के हिसाब से अगर हम बात करें तो 7,500 आपको निश्चित मिलना चाहिए। तो विभाग से आप लोग इस संबंध में संपर्क करने को बहुत संपर्क किए हैं। किनसे बात? सबसे पहले तो ये थे इरफान अंसारी थे, हम लोग को पंचायती राज विभाग के मंत्री थे, उनके आवास में जाके घेराव किए, हम लोग डिमांड रखे। इसके बाद जो है फिर चुनाव आया तो कहने का मतलब है कि ये दीपिका पांडे जी बनी है, उनके पास भी हम लोग जो है डिमांड रखे। आपको पंचायती राज निदेशालय के जो निदेशक निशा उरांव थी, उनको हम लोग ने लिखित रूप से दिया, वहाँ भी जो है हम लोग मांग रखे। तो उन्होंने सिर्फ जो है जीएसटी वाला जो है कैबिनेट में पास करवा करके दिए, तो उसमें भी जो है बोला गया कि इसमें आप लोग को डबल मिलेगा, माने 7,500 के अलावे जीएसटी वाला जोड़ के मिलेगा। लेकिन पैसा तो उठा रही है, उस विभाग के लोग उठा रहे हैं, है ना। संविदा
आउटसोर्सिंग कंपनी जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर है, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो है, डिजीग्राम है, सब इसका मिल करके जो है करोड़ों रुपया का महीना जो है बंदरबाट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप निर्देशक से मुलाकात की, निर्देशक की तरफ से इस मामले को लेकर की जो अनियमितता है पेमेंट को लेकर, हाँ। उसको लेकर क्या बातें हुई? वो बोले कि इस संबंध में कैबिनेट में जो है हम लोग रखेंगे कि इस तरह से काहे शोषण हो रहा है और आपको जो निर्धारित है और निर्धारण राशि को आप लोग तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, कैसे नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए जो है हम छानबीन करेंगे। और खाली आश्वासन देते रहे हैं लेकिन पूर्ति किसी तरह से नहीं किए। ये हुआ था पिछले साल की बात है। इस साल कोई संपर्क नहीं किया? इस साल भी जो है हम लोग मिलते गए, क्योंकि सरकार अभी बना है। फिर निशा उरांव जो है जो थी हम लोग से बहुत व्हाट्सएप में भी जो है अपना ग्रुप में, लेकिन जो है वो अभी रिटायर कर गई हैं। उनके जगह पर जो है दूसरे रिटायर ने उनको ये काम निशा उरांव मैडम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। हम लोग सोचे थे सरकार बनेगी तो हम लोग को एकदम दोबारा काम होगा। उनका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया, जिसके काम ये हम लोग का पंचायती राज में पंचायती विभाग का काम मतलब कि वो ठप हो गया। नहीं तो ये काम बहुत अच्छा चल रहे थे और हम लोग को विश्वास था जहाँ तक कि हम लोग जिस तरह से काम किए हैं, और ये इसलिए विश्वास था कि हम लोग पंचायत भवन में हर काम फ्री करते हैं। सरकार हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं। मैया योजना को हम लोग फ्री एंट्री किए हैं, अभी पेंशन का फ्री कर रहे हैं। तो कहने मतलब हम लोग आयुष्मान कार्ड घर घर जाके बनाते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग भी अंतिम तक हम लोग पहुंचते हैं। और पहुंचने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी, हर पार्टी को पता है कि बूढ़ा बुजुर्ग हम लोग से आगे पूछते हैं कि बाबू केकरा दियो वोट, सबसे पहला वोट केकरा दियो। तो हम लोग को जब सरकार जान रहे कि हम लोग थ्रू अब सरकार बन रही है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं हम लोग को भी उस अपेक्षा को रखना, ध्यान देना आपके काम है। और नहीं दीजिएगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तत्पर तब हुए। हम लोग हमारे भाई शैलेंद्र जी का देहांत, उसके बाद में आज अपनी 5 मांग को लेके यहाँ पे उपस्थित हुए, पूरे प्रदेश के भेली उपस्थित हुए हैं। और आपके माध्यम से हम यही सरकार को एक कहना चाहेंगे कि आज हमें एक लेबर से भी कम दिया जाता है। आज मंदे के रेट पे CSC के अंडर हमें काम करना पड़ रहा है, लेकिन आज हम सरकार के हर एक कामों को पूरे ईमानदारी से, जितने भेली है, हम पूरे निष्पक्ष में निभाते हुए अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन आज हमें एक लेबर से भी कम हमें मिलती है मंदी। आज इसी की वजह से आज हमारे भाई जो चतरा जिले के हैं, आज उसको मजबूरन सुसाइड करना पड़ा। आज उस दर्द को देखना पड़ेगा। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हम भेली भाइयों को भी हमारे दर्दों को देख के हमें एक सम्मानजनक सम्मान देते हुए मंदे भी देने का काम करेंगे। आज हमें CSC हमें गुलाम बना के, जबकि सरकार की तरफ से हमें 7500 रुपए का देने का जो वादा किया गया है, आज हमें वो नहीं मिल रही है। हमें बताया जाता है कि उन्होंने टैक्स और अन्य कार्यों के खर्च काट के हमें मात्र 2475 रुपए दिया जाता है, जिससे हमारा परिवार ना चल सकेगा, ना हम अपने कार्यों पे सही रीति से कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी भेली भाई जो 5 मुद्दे को लेकर हम लोग आज 2 दिवसीय प्रदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे, लेकिन आज हमारे लोकप्रिय आंदोलनकारी विश्व गुरु श्री शिबू सोरेन का देहांत होने के कारण से विस्थापित करते हुए नेक्स्ट फिर से हम लोग, अगर हमारी मांगे को पूरी नहीं होगी तो हम नेक्स्ट में फिर से हम लोग इस जगह पे फिर धरना प्रदर्शन अनिश्चित करेंगे। मेरा नाम है सिसी टोप्पो, मैं सिमडेगा जिला से हूँ और प्रदेश सचिव हूँ।